हेलो दोस्तों, क्या आप भी नीट यूजी की तैयारी कर रहे हैं और आप डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हर बार फिजिक्स गच्चा दे जाता है। कभी 20 क्वेश्चन ही सॉल्व होते हैं, कभी 25 ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो कभी 30। पर सभी को पता है कि जब तक 150 या उसके ऊपर नहीं आएंगे, आपकी गवर्नमेंट कॉलेज में सीट कंफर्म नहीं होगी। तो दोस्तों, फिजिक्स की इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए मैं लक्ष्मी नारायण वकोरिया एलन सर आपके लिए फिजिक्स को इतनी सिंपल लैंग्वेज में लेकर आया हूँ, जिसको मेरे वीडियोस को देखने के बाद आप ऐसी कोई फिजिक्स की प्रॉब्लम नहीं होगी जो 2 मिनट में सॉल्व नहीं कर पाए। ऐसा कोई सा न्यूमेरिकल नहीं होगा नीट लेवल पे जो आप सॉल्व ना कर पाए। ये मेरे 10 ईयर के अनुभव, मेरे 10 ईयर के एक्सपीरियंस में जो मैंने फिजिक्स में चीज़ें डेवलप की है, जो ट्रिक्स डेवलप किए, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और हम फिर देखते हैं कि फिजिक्स में कैसे हम 140 से 160 के बीच में नंबर, मतलब 35 से 40 के बीच में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, इन फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए मैंने अपने कुछ गोल्डन रूल्स बनाए हैं, वो आपको सबसे पहले माइंड में रखना पड़ेगा। किसी भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल को या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय आपको इन गोल्डन रूल को फॉलो करना है। उस रूल को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और देखते हैं फिर कैसे चुटकी में आंसर नहीं आता है। तो रूल नंबर 1, पहला रूल ये है कि जो भी आपको न्यूमेरिकल के अंदर या क्वेश्चन के अंदर जो फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, वो सभी सेम सिस्टम में होना चाहिए। रूल नंबर 1, ऑल फिजिकल क्वांटिटी मस्ट इन सेम सिस्टम, मतलब सभी की सभी फिजिकल क्वांटिटी या तो ऐसे सिस्टम में होनी चाहिए या सीजीएस सिस्टम में। रूल नंबर 2, जो भी हमको वैल्यू फाइंड करनी है उस रिलेवेंस में, और ये जो गिवन वैल्यू है उस रिलेवेंस में हमको उससे संबंधित फॉर्मूला, उससे रिलेटेड फॉर्मूला याद होना चाहिए। रूल नंबर 3, फॉर्मूला भी याद है, वैल्यू को भी सम सिस्टम में कर लिया। सर सिंप्लीफिकेशन नहीं होता है, काटे पीटे में बड़ी दिक्कत होती है। कैलकुलेशन मस्ट बी एक्यूरेट, मतलब आपकी कैलकुलेशन सही होना चाहिए। जब तक ये 3 चीज आपके पास नहीं होगी, फिजिक्स के न्यूमेरिकल का सही आंसर आप नहीं ला पाएंगे। रिवाइज करवा देता हूँ, दिमाग में रख लो एक बार फिर से। क्या? रूल नंबर 1, ऑल फिजिकल क्वांटिटी मस्ट इन सेम सिस्टम, सबकी सब या तो ऐसे ही में होनी चाहिए या सीजीएस में। रूल नंबर 2, फॉर्मूला मस्ट बी मेमोराइज्ड, याद ही होना चाहिए। रूल नंबर 3, क्या है रूल नंबर 3? कैलकुलेशन मस्ट बी एक्यूरेट, मतलब जब आप सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो आपको उसकी काटा पीटी गुणा भाग करना आना चाहिए, जब तक आंसर नहीं आ जाए। तो देखिए, यह है नीट का 2023 का पेपर जो कि 7 मई को हुआ था। उसके पहले क्वेश्चन के साथ हम हमारे गोल्डन रूल को फॉलो करते हुए कैसे चुटकियों में आंसर लाते हैं, आज मैं आपको सिखाता हूं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है, कोड है F6 का पहला क्वेश्चन। चलो देखिए, इन अ सीरीज LCR सर्किट द इंडक्टेंस L इज 10 मिली हेनरी, कैपेसिटेंस इज द C, कितना है? 1 माइक्रोफेरेड एंड द रेजिस्टेंस इज 100 ओम। द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस होकर, रेजोनेंस की कंडीशन में फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? भैया बच्चों वाला क्वेश्चन है, रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं जब LC और LCR सर्किट को पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ते हैं हम कि व्हेन XL इज इक्वल टू XC, जब हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस किसके बराबर हो जाए? कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाए, उस समय जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो भैया ये वैल्यू है, पहला रूल हमने लगाया, सारी वैल्यू का सिंप्लीफिकेशन किया। भैया माइक्रो हेनरी में दिया था तो हेनरी में कन्वर्ट कर लिया, माइक्रो फेरेड में दिया था तो फेरेड में कर लिया। इसकी जरूरत देखेंगे पड़ती है कि नहीं पड़ती है, वैसे भी वो ओम में दे के रखा है। चलो, तो एट द रेजोनेंस क्या होगा? अरे बोलो, एट रेजोनेंस, रेजोनेंस की कंडीशन में, एट रेजोनेंस वर्ड क्या होगा भैया रेजोनेंस की कंडीशन में? सर XL इज इक्वल टू XC, इसका मतलब क्या हुआ? XL की वैल्यू ओमेगा L इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा C। अरे इसका मतलब क्या हुआ, जरा देखो इधर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में LC, समझ गए बायोलॉजी वाले? इधर दूसरा ओमेगा बराबर 1 अपॉन में रूट LC, उधर से इसको रटेगा इधर रूट हो जाएगा। अरे सर यही तो हमको निकालना है, ओमेगा नहीं निकालना है। ओमेगा के अंदर छुपा है क्या? 2 पाई एफ हमको फाइंड करना है। तो चलो कैलकुलेशन जब तक आसान रखते हैं और सॉल्व करते हैं। L कितना दिया हुआ है जरा बोलो, अरे बोलो फटाफट। L दिया है ना, ये रखी वैल्यू कितनी? 10 × 10⁻³ हेनरी। चलो फटाफट आ जाओ, पहला रूल लगा के, पहला रूल लग गया, सिंप्लीफिकेशन कर लिए 7 मिनट में। दूसरा रूल क्या है? फॉर्मूला मस्ट बी एक्यूरेट, तो फॉर्मूला भी हमने डेराइव कर लिया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब तक आंसर नहीं आने वाला है फॉर्मूला मस्ट बी एक्यूरेट। कैसे आएगा जरा देखिए। तो यहाँ पे L की वैल्यू कितनी है? तो 10 × 10⁻³ फटाफट देख लीजिए,
दूसरा अपना क्या है, सी माइक्रोफेरेड में, फेरेड में कन्वर्ट किया है, 1 है इसलिए 10⁻⁶। अरे सर ये तो गड़बड़ मामला हो गया, बायो के स्टूडेंट है, कितना अत्याचार करवाओगे? अरे कोई अत्याचार नहीं, जरा देखो 2πf किसकी वैल्यू है, ओमेगा की। ये जरा देखिए अपना 1 में ये सर सब मिला के हो रहा है 10⁻⁶ माइनस 10⁻³ मल्टीप्लाई में है, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ पे है +1 तो 9 - 1 मतलब माइनस का 8। तो सर ये इसको और भी सिंप्लीफाई कर लें क्या? चलो हाथों हाथी कर लो, आओ भैया इधर, ये हो जाएगा 10⁻⁻8। इसको एक काम करो, ऐसा कर लो 10⁻⁻4 × 2 प्रॉपर्टी पड़ी है, m × n कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, इतना आप समझ लो अब भैया, है ना, 12th में आ गए हो, चलो एग्जाम दे रहे हो नीट का। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4, अरे समझ गए होंगे। अब हमको f फाइंड करना है, देन f इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले आओ भैया, तो ये हो जाएगा 10⁻⁴ माइनस का और 2πf, तो 2π कहाँ चले जाएगा, नीचे। सर पाई की वैल्यू होती है 3.14, वापस साइड में आ जाओ एक बार, 3.14 × 2 कितना, 6.28, हाउ सर लिख दो, तो 10⁻⁴ अपॉन में 628, गाड़ी फंस गई, इसमें से कौन सा होगा? अरे अभी निकालते हैं अपन गाड़ी, ठीक है, इसी के अपन एक्सपर्ट है, बच्चों जैसा सिखाएंगे, बस फॉलो कर लो आप। क्या है भैया, इसको कर दो 10 × 10⁻3, ठीक है, ये क्या है 6.28। अब सर क्या करें, फिर गाड़ी फंस गई, अरे कोई गाड़ी नहीं फंसी, ये पॉइंट हटाओ, यहाँ बढ़ाएगा 0, अब इसको साइड में ही ले लो, आप एक काम करो, ये क्या हो जाएगा 1000, है ना, ये करना पड़ेगा यार, मतलब इतने क्लोज आंसर होता है कि वहाँ चोट नहीं हो, अपना आंसर एक्यूरेट आना चाहिए। अपॉन में 268, सीधा से दिख रहा है सर, एक बार तो कटेगा ही, मतलब 1 तो आएगा ही, मोटा मोटा अंदाजा लगाओ, 350 बच रहा है क्या? हाँ सर बच रहा है, लगभग 370-72 के आसपास। तो अब भाग जाएगा कि 600 से? सर नहीं जाएगा, डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट बढ़ाएंगे, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ गया, मतलब यहाँ पे हो गया लगभग हमारा कितना, अरे बोलो, मतलब 372, तो 372 और 0, अब बोलो 628 से देंगे, हाँ सर 6×5 = 30, है ना, अप्रॉक्स 105 बार जाएगा, 6×6 हो जाएगा, पर 28 ज़्यादा तो बाहर चले जाएगा क्योंकि 7 टाइम हो जाएगा, तो इसलिए 5 बार रखेंगे, तो 1.5 और फिर काटेंगे तो इसमें बाद में अपना कितना आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा, ठीक है। तो कितना है अपना f इज इक्वल टू, और अच्छा 1.5 तक भी रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं यार, अपने आंसर अपन मैच कर लेंगे। देखो जरा कितना हुआ अपना, फटाफट, ये रहा 1.5 × 10⁻3। अच्छा ये आंसर हमारा आया है रेडियन पर सेकेंड में, हमारा आंसर किलो हर्ट्ज में दिया हुआ है। अरे सर कुछ नहीं यार, इसको हटा दो, 10⁻3 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो हर्ट्ज का काय में कन्वर्ट हो जाएगा, किलो हर्ट्ज में। तो f इज इक्वल टू 1.5 हर्ट्ज। आंसर में है क्या, अरे बोलो है क्या, है क्या सर, देखते हैं कहाँ है, हाँ ये रहा 1.59, 1.5, ये सॉरी ये आंसर था अपना हर्ट्ज में, या कहें कि रेडियन पर सेकंड में, इसको हमने किलो में कन्वर्ट किया तो ये हो गया किलो हर्ट्ज, है ना। थोड़ा सा इसको लिखने का तरीका देख लो, f इज इक्वल टू 1.5 किलो हर्ट्ज। अरे बोलो को संपट आया क्या, निकल गया 59, यही वाला आंसर है। अरे बोलो संपट आया। तो बस इसी तरह से हमको चीज़ों को सॉल्व करना है, और फिजिक्स के न्यूमेरिकल को स्टेप बाय स्टेप में सारा पेपर सॉल्व करूंगा। देखते हैं आगे कंटिन्यू।